वेलकम टू गेम एक्स यूट्यूब चैनल। देखो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे जॉब अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिलीज़ हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर 3 कॉलेज में, तीनों कॉलेज में। एक तो है हिंदू कॉलेज, सेकेंड जो कॉलेज है वो बेसिकली रामलाल आनंद कॉलेज, एंड थर्ड जो पोस्ट है वो बेसिकली श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। ठीक है ना, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं एंड यहाँ पे वेरियस वैकेंसी रिलीज है। एक एक करके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे वैकेंसी, मोर देन 100 वैकेंसी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट जॉब अपडेट वीडियो। एंड इस चैनल पे जो टोटल व्यूअरशिप है उसमें ओनली 30% स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो देखो स्टार्ट करते ही, ये हिंदू कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं जो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखो हिंदू कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अगर क्लिक करोगे ना एडवर्टाइजमेंट में, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। देखो ये जो तीनों पोस्ट है सबका सैलरी स्केल सेम है। पे लेवल 10 है, दैट मीन्स पे लेवल 10 मीन्स 57,000 से स्टार्ट होगा। तो ये बेसिकली बेसिक्स पे लेवल है, उसके साथ इन एडिशन बहुत सारे अलाउंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हाई पे लेवल है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे जाएंगे ना, यू कैन सी डिपार्टमेंट वाइज वेरियस वैकेंसी, टोटल 69 वैकेंसी है, टोटल 17 डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पे वेरियस वैकेंसी, बोटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स टू जूलॉजी, वेरियस वैकेंसी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट कॉलेज रामलाल आनंद कॉलेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी देखो टोटल 73 वैकेंसी है, कॉमर्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आर्ट्स साइंस सब स्ट्रीम का स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसका भी पे स्केल सेम है, ओके। लास्ट डेट क्या है, हिंदू कॉलेज का जो लास्ट डेट वो बेसिकली 1 अक्टूबर है, ठीक है। 1 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। रामलाल आनंद कॉलेज का जो लास्ट डेट वो बेसिकली 8 अक्टूबर है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे अगर जाके क्लिक करोगे ना, ये देखो नीचे जाके अगर क्लिक करोगे ना, यू कैन सी यहाँ पे भी टोटल बहुत सारे वैकेंसी है, फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, बोटनी, केमिस्ट्री टू जूलॉजी। टोटल 18 डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे वैकेंसी आया है, ठीक है। केमिस्ट्री पे यहाँ पे हाईएस्ट वैकेंसी है, टोटल 18 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन सेम है, एप्लीकेशन प्रोसेस भी सेम है। इसका जो पे लेवल वो भी 10 है। इसका लास्ट डेट है बेसिकली देखो 10 अक्टूबर, ठीक है ना। कैसे अप्लाई करना है देखो, यहाँ पे जाके अगर क्लिक करोगे ना, यू कैन इजीली अप्लाई। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर जाओगे ना, ये देखो ये जो लिंक है ना, यहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो लिंक यू कैन सी, तीनों पोस्ट के लिए सेम लिंक है, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर क्लिक करोगे ना तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑफिशियल साइट है, यहाँ से अप्लाई करना होता है, ओके। जिसने भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया जाके अकाउंट क्रिएट कर लो रजिस्ट्रेशन करके। मैंने ऑलरेडी कर लिया, तो यू कैन सी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID मैंने डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। देन यू कैन इजीली अप्लाई। मान लो अगर हम लोग बायोकेमिस्ट्री बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक कॉलेज का पोस्ट खाली है बायोकेमिस्ट्री में। अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो देखो यहाँ पे 3 कॉलेज, हिंदू कॉलेज है, रामलाल आनंद कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। तो ऐसे करके अगर जिसको भी केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, जो भी स्ट्रीम में अप्लाई करना है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे वैकेंसी यू कैन सी। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे दोनों कॉलेज में फिजिक्स का वैकेंसी है, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे करके अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो तो मैंने बोल दिया। अभी उसके बाद यहाँ पे जनरल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो तीनों पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बेसिक स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो बेसिकली मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, ठीक है। एंड देन मास्टर्स डिग्री के बाद यू शुड हैव अ नेट, ठीक है। बिसाइड्स फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाई UGC और CSI। तो नेट तो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 55% मार्क्स फॉर द जनरल स्टूडेंट। उसके बाद रिलैक्सेशन है, यू कैन सी यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है, ओके। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, यहाँ पे PhD डिग्री अगर किसी के पास रहेगा तो उसको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये जो एप्लीकेशन होता है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एप्लीकेशन होता है, ये मार्क्स के थ्रू होता है। सिलेक्शन जो होता है ये मार्क्स के थ्रू होता है। अगर हम लोग ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में अगर किसी के पास 80% अबव मार्क्स रहेगा तो उसको 21 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है ना। ग्रेजुएशन का अगर किसी के पास मान लो 60 to 80% है तो उसको 19 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे करके डिफरेंट मार्क्स वाइज डिफरेंट पॉइंट दिया जाता है, स्कोर, यू कैन से स्कोर। पोस्ट ग्रेजुएशन और MSc में अगर किसी के पास 80% अबव रहेगा तो उसको 25 मार्क्स दिया जाएगा। बाकी केस में यू कैन सी। अगर किसी के पास MPhil, MTech, LLM इक्विवेलेंट डिग्री रहेगा उसमें 60% अबव मार्क्स रहेगा तो उसको 7 मार्क्स दिया जाएगा। 55 टू लेस देन 60% 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर किसी के पास PhD डिग्री रहेगा देन उसको 25 मार्क्स दिया जाएगा। अगर नेट विद GRF रहेगा तो उसका 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर किसी के पास रिसर्च पब्लिकेशन रहेगा तो 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन, ठीक है, मैक्सिमम 6 मार्क्स दिया जाएगा।
अगर किसी के पास टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस रहेगा तो उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। देखो 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, तो अगर किसी के पास 5 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा तो उसको 10 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे क्या किया जाता है, स्कोर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी के पास अगर अवार्ड रहेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे अगर एकेडमिक स्कोर मैक्सिमम 84 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन मैक्सिमम 0.6 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस मैक्सिमम 10 मार्क्स दिया जाएगा। कल 100 स्कोर होता है बेस्ड ऑन दिस स्कोर, ठीक है। मिनिमम अगर कोई एप्लीकेंट मिनिमम 50 मार्क्स सिक्योर कर लेते तो उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। देखो यहाँ पे द एप्लीकेंट सिक्योरिंग लेस देन 50 मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। दैट मीन्स मोर देन 50 मार्क्स मिलना चाहिए एंड ए रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स फॉर द SC ST PWD स्टूडेंट के लिए, ओके। उसके बाद देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट कैसे होता है वो मैंने बोल दिया। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होगा। अभी ये इंटरव्यू कहाँ पे होता है, ये बेसिकली इन जनरल कॉलेज में होता है, जिस कॉलेज में तुम अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है। देखो इन जनरल एप्लीकेशन फीस बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 रुपीज़ फॉर द जनरल OBC EWD स्टूडेंट के लिए। अगर किसी के पास SC ST PWD कैटेगरी है तो उसके लिए कोई फीस नहीं चाहिए एंड ऑल्सो वुमेन एप्लीकेंट के लिए कोई फीस नहीं चाहिए। सो यहाँ पे तीनों कॉलेज में वेरियस वैकेंसी है, तीनों कॉलेज में वेरियस वैकेंसी है, मोर देन 100 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है मैंने बोल दिया, कैसे जाके यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स इन MSc एंड उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे करके अप्लाई करना है। उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट के पास मोर देन 50% मार्क्स आ रहा है तो डेफिनेटली उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा एंड दैट इज़ ओनली फॉर द जनरल स्टूडेंट। अगर किसी के पास SC ST PWD तो उसके लिए 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन होता है। तो मोर देन 50% मार्क्स अगर मिलेगा तो उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर किसी के पास मोर देन 60-70 है तो उसके लिए और भी बेनिफिट होता है। उसके बाद आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू होगा। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मार्क्स अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट हैव एनी वेटेज और क्रेडिट और मेरिट ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट by the selection committee as these marks shall be used only for the screening or shortlisting purpose। so ये जो marks मिल रहा है ना based on the academic score, ये जो marks मिल रहा है this is only for the shortlisted criteria, that means shortlisted purpose के लिए यूज़ होगा। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वहाँ पे इस मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर द जॉब एप्लीकेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।